हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और फिर से आई हूँ आज मैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे समय के बारे में, जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हम भी सोचते रहते हैं, खास करके हम गृहिणी भी सोचते रहते हैं कि हम रोज़ का ही काम कर रहे हैं, घर के जितने भी काम होते हैं हम डेली करते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर भी हम सोचते हैं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, समय कितना आगे निकल गया है और हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। काश हम जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं उसके अलावा भी हम कुछ और अपने लिए कर पाते। एक गृहिणी के जीवन में क्या होता है ना गाइस कि जो उसकी दैनिकचर्या होती है वो करती ही करती है, वो सारी ही महिलाएं करती है। लेकिन हर महिला का एक सपना होता है, एक इच्छा होती है कि मैं अपने घर के काम के अलावा भी कुछ एक काम ऐसा करूं जो सिर्फ मतलब मेरे लिए हो, मतलब मैं अलग से समय निकाल कर उस काम को करूं जिससे मुझे अच्छा लगे, समाज के बीच में एक मेरी पहचान हो और मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। तो इस तरह का कोई जॉब वाला हो गया या फिर बहुत सारे काम होते हैं जो महिलाएं घर बैठकर भी करती हैं। तो हर महिला का एक सपना होता है, लेकिन समय के साथ इतने ज़्यादा हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कुछ करना चाहिए। देखिए गाइस, समय का हर क्षण बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और जो इसका सदुपयोग करना जानते हैं ना गाइस, वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर ही लेते हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो जहाँ है वहीं रह जाते हैं। इसलिए समय सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। प्रकृति के द्वारा हम सभी को जीवन रूपी एक निश्चित समय का उपहार मिला है। इसका एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिसका उपयोग करके अपने भाग्य का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें जितनी मतलब समय सीमा दी है, जितनी हमारी उम्र है, उसमें अगर हम अपने लिए कुछ कर पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है गाइस। इसका एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसका उपयोग करके हम अपना भाग्य का निर्माण नहीं कर सके। हर इंसान चाहे तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अंदर से उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। एक ये होना चाहिए कि हाँ, मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ, तभी वो कुछ कर सकता है। और इसका एक पल भी ऐसा नहीं है जो अपने साथ सुनहरे भविष्य को न संवारता हो। चाहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता। और गैस, समय को बर्बाद करना और इसे व्यर्थ में गंवाना जीवन को एकमात्र पछताने के लिए छोड़ने के समान है। जब हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं ना कि बीता समय लौट कर नहीं आता है, जब हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि समय कितना मतलब कीमती है और कितने आगे मतलब बढ़ गए। बीता समय लौट कर नहीं आता है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग ज़रूर से करना चाहिए। समय रहते ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है। और हर कार्य की एक निश्चित समय सीमा होती है। समय के साथ कार्य करने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना गाइस कि पानी वही है, फसल वही है, लेकिन एक निश्चित समय में उस फसल को पानी नहीं मिल पाया, बाद में मिला, फिर वो उस फसल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब वो किसी काम का नहीं है फिर। इसलिए एक हर समय की एक सीमा होती है और वो समय जब निकल जाता है तब हम फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते ही हमें समझ जाना चाहिए और समय का हमें महत्व समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसे खो देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार किसी भी काम के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। अवसर महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें वही लोग प्राप्त कर लेते हैं जो इसका उपयोग करना जानते हैं कि कैसे समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए। जिसने समय को मतलब समझा ही नहीं और अपने आप को मतलब जो चल रहा है उसे में ढाल लिया है, उसने समझो जीवन में कुछ भी नहीं पाया। इसलिए गाइज, समय रहता हमें समय की कीमत समझ लेना चाहिए। और स्पेशली मैं महिलाओं के लिए कहूँगी
कि हम अपना घर संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं। अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें उसकी एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करनी होगी कि हमें कब क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आप इनको मतलब फॉलो करेगी तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती है समय की कीमत को समझते हुए। तो क्या है ना गाइस, हम महिलाएं होती हैं, हमारा मतलब जो डेली रूटीन होता है, दैनिक दिनचर्या होती है, वो इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं कि समय निकालना मुश्किल होता है कि हम इसके अलावा भी कुछ कर सकें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मतलब समझे और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो थोड़ा समय बचाकर हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। अगर हमें अपने लिए और अपनी एक पहचान बनानी है तो समाज में खुद का एक नाम कमाना है, तो थोड़ा तो फिर हमें समझना ही पड़ेगा चीज़ों को। तो आप कैसे थोड़ा सा समय बचा सकती है गाइस, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आप ना देखिए, गृहिणियों के पास वैसे भी बहुत ही कम समय होता है, तो रात में ही सोच ले कि मतलब हमें सुबह क्या बनाना है। सुबह के बारे में ना रात को ही सोच ले कि हमें खाने में क्या बनाना है और क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो रात को ही अगर वो प्लानिंग कर लेगी, रात को ही वो योजना बना लेगी सुबह के बारे में, तो उसका काफ़ी समय बच जाएगा। सुबह क्या है ना, फिर हम सोचते हैं कि सब्जी क्या बनाए, टिफ़िन में क्या बनाए बच्चों के लिए, तो आधा समय तो हमारा सोचने में ही निकल जाता है। तो रात को ही वो सोच ले कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, और हो सके तो रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। आप जल्दी सोएगी गाइस तो आप सुबह भी जल्दी उठ पाएगी। आप मतलब 10 बजे सो जाएगी तो आराम से आप 4 बजे 5 बजे उठ सकती है, और 4-5 बजे उठकर आप बहुत सारे काम जल्दी जल्दी निपटा सकती हैं। और हो सके तो रात में मतलब जब आप मतलब टीवी वगैरह देखते हो या फिर बच्चों को थोड़ा सा टाइम देते हो, तभी आप सब्जी वगैरह कट कर सकते हो। और जितने भी सुबह के मतलब ऐसे काम होते हैं ना जो मतलब आराम आराम से करने पड़ते हैं, जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप बच्चों के साथ बैठ के या फिर टीवी वगैरह देखते हो तब आप कर सकते हो। उन कामों को निपटा लो आप। और सुबह जब आप उठते हो तो आप क्लीनिंग वगैरह करके, पूजा पाठ करके, जब बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह नाश्ता वगैरह बनाते हो, तो फटाफट से फिर क्या होता है ना, झोंकने का ही काम होता है सब्जी को, नाश्ते को फटाफट से मतलब बनाने का ही काम होता है। सब्जी वगैरह कट करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये चीज़ें अगर हम रात में ही कर लेंगे आप, तो काफ़ी समय आपका बच जाएगा। और जिस काम को करके आप मतलब 12-1 बजे निपटती थी, आप आराम से 10-11 बजे निपट सकती हैं। तो आपके 1.5-2 घंटे बच जाएंगे। उस समय, उस खाली समय में क्या आप अपने लिए कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ही सोचना होगा गाइस। टिप नंबर दूसरी है कि अपने अंदर के हुनर को पहचानें। पहले तो आपको अपने अंदर के हुनर को पहचानना होगा कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। गृहिणियाँ क्या होती है ना, बहुत सी गृहिणियाँ तो ऐसी भी होती है गाइस कि वो मतलब पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत सी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, सिलाई कढ़ाई, ट्यूशन ले सकती हैं आप, या आप कोई मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकती हैं। तो उसके लिए आप पहले ही सोच के रख लें, मतलब पहले ही अपने मन में बना लें कि मुझे क्या करना है और किस चीज़ में मैं बेहतर हूँ। तो पहले ही आप मतलब एक नोटबुक ले लें और उसमें लिखना शुरू कर दें कि मैं किस किस चीज़ में बेहतर हूँ, कितना समय निकाल कर मैं कौन कौन सा काम कर सकती हूँ। तो उस टाइम को बचाकर आप उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर सकती है। और ये टाइम ऐसा होता है ना कि आप निमट जाते तो बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, घर में आप एकदम फ्री होते हो, अकेले होते हो। और जब इंसान अकेला होता है तो वो किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाता है। बच्चों में क्या होता है ना कि थोड़ा वोड़ा इधर हो जाता है, बच्चों ने कुछ मांगा, बच्चों को कुछ दिया, तो इसमें काफ़ी समय निकल जाता है। आराम से आप 2 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हो। और तीसरी टिप्स है गाइस मेरी कि आप ना मतलब जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है तो आप टीवी और मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं। क्या होता है ना, हम महिलाएं दिन भर घर का काम करती हैं, तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए। तो टीवी को तो फिर भी कम देखते हैं लोग आज के समय में, लेकिन मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई
देखता ही देखता है। रील्स, शॉर्ट्स, इनमें हम थोड़ा सा टाइम अपना थोड़ा नहीं बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं जब इनको देखने बैठते हैं तो, क्योंकि मोबाइल की लत ही ऐसी होती है। तो उस समय को बचा कर आप चाहे तो आराम कर सकती हैं, 15-20 मिनट आप आराम कर लें। अगर आप गहरी नींद लेगी 1 घंटे की, तो फिर आपका बॉडी ऐसा हो जाएगा कि फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को भी थोड़ा एक्टिव होने में टाइम लगता है। तो आप ना चाहे तो आप थोड़ा आराम कर सकती हैं, लेकिन उस समय को बचाकर आप अपने टैलेंट को का यूज़ कर सकती हैं। आपको जो भी आता है उस चीज़ को आप करने की कोशिश करें। और 4th टिप्स है गाइस कि आप नए नए कार्य की योजना सोचें, बनाएं कि आपको कैसे क्या करना है। मतलब जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी मतलब बहुत सी महिलाएं बिजनेस करती हैं, या फिर घर पे भी आप अपना कुछ कर सकती है हुनर से। आपको जो कुछ भी आता है, खाना बनाना, सिलाई करना, तो एक सिलाई आती तो आप एक बुटीक वगैरह खोल सकती है अपना, या फिर टिफ़िन वगैरह बना सकती है, बच्चों को ट्यूशन ले सकती हैं। और ऑनलाइन ऑनलाइन अगर आपको कुछ करना है तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप जिनसे जुड़ के आप बहुत कुछ अर्न कर सकती हैं। और अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तो आजकल यूट्यूब पे तो मतलब हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ सीखने को मिलती है। तो अगर आप मोबाइल का यूज़ करती हैं तो आप ना नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें, नई नई चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। आप सीख के भी दूसरों को सिखा सकती हैं, या फिर यूट्यूब पे भी आप काम कर सकती हैं अगर आप चाहो तो। तो बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप करना चाहो तो आपके अंदर करने की एक ये होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तभी आप कुछ कर पाएगी। तो समय रहते समझ ली कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है जीवन में, तो आप इनमें से कुछ भी आप कर सकती हैं। और 5 टिप्स हैं गाइस कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास बनाए रखें। मतलब जिस काम को करने का अगर आप ठान लेती हैं तो फिर पीछे ना हटें। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम महिलाएं सोच तो लेती हैं बैठी बैठी, हाँ मैं ये कुछ कर लूँ, ये काम कर लो, वो काम कर लो, 2 पैसे कमा लूँगी, 2 पैसे अर्न कर लूँगी तो अच्छा रहेगा, मेरा भी एक नाम होगा। पर फिर क्या होता है ना, करने बैठते तो फिर करने का ये नहीं करते कि छोड़ो क्या ही करते हैं, समय नहीं मिल रहा है, बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो फिर पीछे नहीं हटना है, तभी आप कुछ कर पाएगी। और सच में गाइस अगर आप एक बार कुछ करने लग जाएगी ना, तो अपने आप मतलब जो चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, जब भी हम नहीं करते हैं तब मतलब हमारा मन भी और दिमाग भी इतना काम नहीं करता है। लेकिन जब हम किसी काम को, किसी चीज़ को करना शुरू कर जाते हैं ना, तो कैसे ना अपना आप दिमाग में नए नए थॉट्स आने लग जाते हैं। उस काम को हम मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से करते चले जाते। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी गाइस कि फिर ये समय लौट कर नहीं आएगा। समय की कीमत को आपको ही समझना होगा, जब भी आप कुछ कर पाएगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस।